नमस्कार दोस्तों, इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आ पाएगी, बल्कि यह है कि क्या इंडिया गठबंधन मोदी जैसी आंधी से टकरा पाएगा या 200 प्लस सीट पार जा पाएगा या 2014 की तरह हो जाएगा पस्त। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो हम जिस सर्वे की बात करने वाले हैं ये जनवरी महीने का है। बीजेपी लोकसभा की 272 से अधिक सीट जीतेगी या उससे कम। बीजेपी को 272 सीट या केंद्र में शासन करने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता हो सकती है और बीजेपी ने काम भी स्टार्ट कर दिया है। चाहे बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश या फिर आप महाराष्ट्र या अन्य राज्य भी देख सकते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम से ही यह तय होगा कि केंद्र में अगले 10 से 15 साल कौन राज्य करेगा, चाहे बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन। मोदी का मानना है कि इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन का भी मानना है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। 1-1 की लड़ाई में उनके पास मोदी को हटाने का मौका है, पर मोदी ऐसा नहीं होने दे रहे। वे वही करने की उम्मीद कर रही है जो उन्होंने 2004 में किया था। उस समय हर कोई सोचता था कि वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, लेकिन वह हार गई थी। महाराष्ट्र बिहार बने युद्ध का मैदान। 2019 और 2024 के बीच जो बदलाव आया है वह यह है कि कम से कम दो प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और बिहार युद्ध के मैदान बन गए हैं। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हों, यहाँ सहयोगियों के साथ भी बीजेपी की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर है। इसके अलावा 3 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में भाजपा पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर दिख रही है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, वो कैटेगरी जिसमें बीजेपी को 60 से 50% सीट मिल सकती है, दूसरी वो कैटेगरी जहां उन्हें 40% से अधिक हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके अलावा वे हैं जहां वो 20 से 25% सीट जीत सकती है। इसके अलावा वे प्रदेश जहां बीजेपी को कुछ भी नहीं मिल सकता है या बस 1 या 2 सीट जरूर मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड बीजेपी के लिए अधिक सीटें देने वाले राज्य रहे हैं और इन राज्यों में 24 के चुनाव में भी बीजेपी अच्छी सीट हासिल करेगी। दिल्ली, छत्तीसगढ़, बीजेपी यहां इस बार भी 140 से 160 के आसपास जीत सकती है। अगली श्रेणी के राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, बिहार और असम हैं। इन राज्यों में बीजेपी ने 19 में अच्छी सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और गोवा कम सीट वाले राज्य हैं। यहाँ बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 2019 में जैसे तैसे नैया पार लगाई थी। इस बार यह संख्या गिरकर 20 से 25 हो सकती है। बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर पूर्व असम को छोड़कर बीजेपी ने 114 में से सभी 9 सीटें जीती। इस बार वह 10 सीटें जीत सकती है। इससे पता चलता है उपरोक्त परिदृश्य में भाजपा और सहयोगी दलों के पास कुल 268 से 290 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो बचती हैं यानी कि 250 से 280, वांकी तो जब चुनाव होगा तो बता ही देगा देश का जनादेश। वैसे आप क्या कहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।